जय हिंद साथियों। आज हम लोग चर्चा करेंगे कहानी विधा के बारे में। इससे पहले हमने आदिकाल से उपन्यास तक का वीडियो अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर देखिए वीडियो आज बार बार कटने की वजह से हमने 15 नंबर तक सॉल्व करा दिया था। इसको फिर से हम लोग देखते हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो 2 बार कटा इसलिए परेशानी हुई। फिर से मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्यों पता नहीं क्यों कट जा रहा था। आइए फिर हम लोग चर्चा करते हैं कहानी के बारे में। कह रहा है हिंदी चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए अधिक से अधिक लोगों के पास। साथियों 10 व्यूज़ जा रहे हैं तो भी मुझे खुशी होती है कि 10 लोग देख रहे हैं। इसलिए चैनल को मैं चलाऊँगा जब तक जीरो नहीं होंगे व्यूज़, तब तक मैं चलाऊँगा। आप लोग ये 1 से 10 लोग देखेंगे तब भी चैनल चलेगा आपके लिए। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं जो है हिंदी कहानी विधा के बारे में। आइए पहला क्वेश्चन करा, हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो क्या लगा, देखिए यहाँ पर टिक हो गया है क्योंकि वीडियो बन चुका था 7-8 मिनट का, कट गया, फिर से वही बन रहा है। तो कहानी सही होगा। कहानी सदैव से जीवन का एक अंग रही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मुंशी प्रेमचंद जी का है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। फिर पूछे हिंदी की आरंभिक कहानियों में कौन सी नहीं है? तो आपका बिसाती नहीं बाकी, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली और इंदुमती तीनों कहानियाँ हैं। इंदुमती कब प्रकाशित हुई थी? 1900, 1903, 1901 और 1910। तो क्या सही होगा? 1900 ईस्वी सही होगा। हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है प्रणयनी परिणय, इंदुमती, रानीखेत की कहानी और दुलाई वाली। तो क्या होगा? इंदुमती सही होगा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? प्रणयनी परिणय, प्लेग की चुड़ैल, मन की चंचलता और मनोहर कहानियाँ। तो क्या सही होगा आपका? इसमें 6वें नंबर में प्रणयनी परिणय सही होगा। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की पहली कहानी प्रणयनी परिणय सही होगा। फिर आइए 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल सही होगा। फिर यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? TGT 2005 में। तो कहानी विधा की रचना है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती सर्वप्रथम किस वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? TGT 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। 1900 ईस्वी में विशाल भारत में, 1900 ईस्वी में सरस्वती में, 1902 ईस्वी में इंदुमती में, 1903 ईस्वी में सरस्वती दिया गया। तो क्या सही होगा? 1900 ईस्वी सरस्वती सही होगा। फिर हम कह रहा है कि आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ किस युग से हुआ है? भारतेंदु युग, छायावाद युग, नवलेखन युग और द्विवेदी युग। तो किससे हुआ है? द्विवेदी युग से हुआ था। दुलाई वाली कहानी की लेखिका कौन है? राजेंद्र बाला घोष सही होगा। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? भगवान दीन सही होगा। लाला भगवान दीन सही होगा। मन की चंचलता 1900 ईस्वी कहानी के लेखक कौन है? तो मन की चंचलता माधव प्रसाद। उसके बाद हम लोग आते हैं, कह रहा है कि मन की चंचलता तो माधव प्रसाद मिश्र सही होगा। उसके बाद जो पूछे कि यहाँ पर इसकी एक विशेषता भी है जो माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता है, यह जो है सुदर्शन पत्रिका में छपी थी। किस पत्रिका में? अगर पूछे कि सुदर्शन पत्रिका में कौन सी कहानी छपी थी, तो यही मन की चंचलता थी माधव प्रसाद मिश्र की। वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है राखी बंद भाई सही होगा। प्रसिद्ध कहानी दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, चतुरसेन शास्त्री की कहानी है। यहाँ तक दोस्तों हमने जो है वीडियो बनाया हुआ था, बीच में कट जाने की वजह से फिर हमने जो है वीडियो बनाया। आइए 16 नंबर से अब आप लोग ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए। प्रश्न पढ़ता हूँ और आप लोग तुरंत उत्तर दीजिए। रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार कौन हैं? 16 नंबर में चंद्र शर्मा गुलेरी, सुदर्शन प्रेमचंद, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। 16 नंबर में तो रक्षाबंधन कहानी के रचनाकार क्या लगाएंगे? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक सही होगा। उसने कहा था सर्वश्रेष्ठ कहानी के लेखक कौन है? देखिए PGT 2005 में पूछा गया है। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे यार इसको हटाओ, उसने कहा था वही बार बार पूछा जा रहा है। पढ़िए, फिर भी आप लोग ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं। प्रेमचंद, चंद्र शर्मा गुलेरी, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक और रामचंद्र शुक्ल। 17 नंबर में चंद्र शर्मा गुलेरी सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं।
उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह, परमिंदर सिंह। क्या लगाएंगे चारों ऑप्शन में 18 नंबर में? तो आपका लहना सिंह सही होगा। है तो चारों लोग पात्र, लेकिन इसमें कह रहा है मुख्य पात्र लहना सिंह सही होगा। फिर यहाँ पर आइए, किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा जाता है? किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? उसने कहा था रक्षाबंधन, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर। 19 नंबर में क्या लगाएंगे? उसने कहा कहानी को जो है, उसने कहा था कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा जाता है, भी प्रश्न आ सकते। यहाँ पर दिया गया है कि विदीर्ण हृदय कहानी किसकी है? विदीर्ण हृदय कहानी किसकी है? पार्वती नंदन, विशंभरनाथ जिज्जा, कौशिक जी और गुलेरी जी। 20 नंबर में क्या लगाएंगे? विशंभरनाथ जिज्जा की कहानी है। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी नहीं है रक्षाबंधन, ताई, विधवा और दुर्गा का मंदिर। 21 नंबर में तो आपका दुर्गा का मंदिर यही नहीं है। रक्षाबंधन अभी हमने नाटक में बताया है, हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक भी है, और विशंभरनाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास भी सही है दोस्तों। फिर आइए, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है ग्राम, कानों में कंगना, पगली, पति का पवित्र प्रेम। क्या लगाएंगे इसमें जो है 22 नंबर में? तो आपका क्या सही है? कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। प्रेमचंद की किस पुस्तक को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? सेवा सदन, सोजे वतन, सवा सेर गेहूँ, नमक का दरोगा। 23 नंबर में क्या लगाएंगे आप लोग? इसमें जो है सेवा सदन, सोजे वतन सही होगा। प्रेमचंद की पहली कहानी है सौत, पंच परमेश्वर, ईदगाह और बड़े घर की बेटी। 24 नंबर में सौत सही होगा। क्या सही होगा? सौत सही होगा। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? टीजीटी 2003 में पूछा गया है। दामुल का कैदी, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, प्रेमचंद, मुक्तिबोध और यशपाल। 25 नंबर में क्या सही होगा? प्रेमचंद सही होगा। दामुल का कैदी के लेखक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं और सदगति। तो क्या लगाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन में? आपका कफन सही होगा। प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी है वो कफन सही होगा। प्रेमचंद की कहानी सदगति के दो पात्र हैं, कौन कौन से? जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। दुखी और झुरिया, रानी और मोटेराम, आनंदी और लाल बिहारी, मुलिया और रघु। तो क्या लगाएंगे 27 नंबर में? 27 नंबर में दुखी और झुरिया सही होगा। दुखी और झुरिया सही होगा। फिर कह रहा है दूध का दाम कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। दूध का दाम कहानी के लेखक हैं यशपाल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र और प्रसाद। 28 नंबर में प्रेमचंद सही होगा। क्या सही होगा? प्रेमचंद सही होगा। तो दूध का दाम कहानी के दो पात्र हैं, कौन कौन? आपका 29 नंबर क्वेश्चन में, 29 नंबर क्वेश्चन में क्या सही जा रहा है? यहाँ पर ध्यान दीजिए। दूध का दाम कहानी प्रेमचंद हो गया, और दूध का दाम कहानी के दो पात्र आप लोग बताइए 29 नंबर में। भंगी और गूदड़ सही होगा। क्या सही होगा? भंगी और गूदड़ सही होगा। मुफ्त का यश कहानी के कहानीकार कौन है? कह रहा है 30 नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 30 नंबर कह रहा मुफ्त का यश कहानी के कहानीकार हैं। 30 नंबर में प्रश्न यहाँ दिया गया है विकल्प, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। क्या लगाएंगे 30 नंबर में? भगवती चरण वर्मा, प्रसाद, प्रेमचंद और जैनेन्द्र। 30 नंबर में प्रेमचंद सही होगा। गिला, गिला कहानी के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञे और निर्मल वर्मा। आप लोग उत्तर दीजिए। गिला कहानी के लेखक का नाम है प्रेमचंद सही होगा। सभ्यता का रहस्य कहानी के लेखक हैं, कह रहा है कि सभ्यता का रहस्य कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जैनेन्द्र, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी। 32 नंबर में प्रेमचंद सही होगा। क्या सही होगा? प्रेमचंद सही होगा। ये 33 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गल्पकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है, किसी दशा में भी वह उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है। यह वक्तव्य किस कहानीकार का है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद और निर्मल वर्मा। 33 नंबर में
तो प्रेमचंद सही होगा। क्या सही होगा? प्रेमचंद ने ही कहा है कि गल्फकार अपनी रचनाओं को जिस साँचे में चाहे ढाल सकता है, किसी दशा में वह उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है। ये आपका प्रेमचंद सही होगा। क्या सही होगा? आपका प्रेमचंद सही होगा। फिर दिया गया है, कह रहा नया विवाह और सवा सेर गेहूँ किसकी कहानियाँ हैं? नया विवाह और सवा सेर गेहूँ, आप लोग उत्तर दीजिए। बहुत चर्चित जो है कहानियाँ हैं। तो नया विवाह और सवा सेर गेहूँ जो है किसकी कहानी है? 34 नंबर में आप लोग उत्तर दिए होंगे, प्रेमचंद की कहानी है। किसकी है? प्रेमचंद की कहानी है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया है। नमक का दरोगा पूछा गया प्रश्न है, जैनेंद्र, यशपाल, प्रेमचंद और प्रसाद। क्या सही होगा? 35 नंबर में प्रेमचंद सही होगा। नमक का दरोगा प्रेमचंद की कहानी है। प्रेमचंद की कहानी है बूढ़ी काकी, पूस की रात, परीक्षा और उपयुक्त सभी सही। 36 नंबर में क्या लगाएंगे जो है आपका यहाँ पर उपयुक्त सभी सही होगा, क्योंकि प्रेमचंद का बूढ़ी काकी भी है, पूस की रात भी है और परीक्षा कहानी भी प्रेमचंद का है, इसलिए यहाँ सभी सही होगा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी पूछा है, पुरस्कार, मधवा, सालवती और ग्राम। क्या लगाएंगे? ग्राम जो है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नारी पात्र मधुलिका का संबंध जयशंकर प्रसाद की किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी और इंद्रजाल। 38 नंबर में पुरस्कार सही होगा। क्या सही होगा दोस्तों? पुरस्कार सही होगा। फिर यहाँ पर देखिए दिया गया है गुंडा कहानी। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? गुंडा कहानी 39 नंबर में। तो आप क्या लगाएंगे? दिया गया है इंद्रजाल, दिया गया है आकाशदीप, प्रतिध्वनि और आंधी। तो क्या लगाएंगे 39 नंबर में? इंद्रजाल सही होगा। क्या सही होगा? इंद्रजाल सही होगा। फिर यहाँ पर दिया गया 46 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कहानी है बिसाती, समुद्र संतरण और स्वर्ग में खंडहर। स्वर्ग के खंडहर और उपयुक्त सभी सही। 40 नंबर में क्या लगाएंगे? बिसाती, समुद्र संतरण और स्वर्ग के खंडहर, तो उपयुक्त सभी सही होगा। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का प्रथम संग्रह कौन सा है? 41 नंबर में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी। क्या लगाएंगे? छाया सही होगा। जयशंकर प्रसाद की जो कहानियों का प्रथम संग्रह है वो आपका छाया सही होगा। अम्बपालिका कहानी के लेखक कौन हैं? सुदर्शन, कौशिक, चतुरसेन शास्त्री और गुलेरी। 42 नंबर में। तो आपका क्या सही है? अम्बपालिका चतुरसेन शास्त्री का कहानी है। चतुरसेन शास्त्री किस प्रकार के कहानीकार हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक और प्रगतिवादी। क्या लगाएंगे? 4 ऑप्शन में 43 नंबर में ऐतिहासिक कहानी है। हार की जीत कहानी के लेखक कौन हैं? सुदर्शन, विशंबरनाथ शर्मा, कौशिक, प्रेमचंद और जैनेंद्र। क्या लगाएंगे? आपका सुदर्शन सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है हार की जीत, पीजीटी 2000 में आया हुआ प्रश्न भी है। फिर यहाँ पर देखिए, कहानी जीवन की प्रतिछाया है, कथन है। कहानी जीवन की प्रतिछाया है, कथन किसका है? प्रेमचंद, अज्ञेय, प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या लगाएंगे? 45 नंबर में अज्ञेय सही होगा। कवि की स्त्री कहानी किसकी है? राय कृष्णदास, सुदर्शन, गुलेरी और चतुरसेन शास्त्री। 46 नंबर में सुदर्शन सही होगा। क्या सही होगा? सुदर्शन सही होगा। फिर यहाँ दिया गया कौन सा कहानी संग्रह सुदर्शन का नहीं है? पुष्पलता, गल्पमंजरी, रजकड़ और पनघट। 47 नंबर में। तो आपका रजकड़ सही होगा। क्या सही होगा? रजकड़ सही होगा। राय कृष्णदास की कहानी है अंतःपुर का आरंभ, बाहर भीतर, दरिद्र नारायण, गांधी टोपी। 48 नंबर में। तो आपका क्या होगा? अंतःपुर का आरंभ सही होगा। क्या सही होगा? अंतःपुर का आरंभ सही होगा। रमणी का रहस्य कहानी है बेचन शर्मा उग्र की, ऋषभ चरण जैन की, जैनेंद्र की और राय कृष्णदास की। 49 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए। क्या लगाएंगे? रमणी का रहस्य कहानी राय कृष्ण दास की है। रा से रमणी है और रा से राय कृष्ण दास भी है। फिर देखिए यहाँ पर कह रहा गांधी टोपी, दरिद्र नारायण तथा पैसे की घुंघनी। पैसे की घुंघनी कहानियाँ हैं सुदर्शन की, राधिका रमण प्रसाद की, राय कृष्णदास की, बेंदालाल वर्मा की। 50 नंबर में राधिका रमण प्रसाद की हैं। किसकी हैं? राधिका रमण प्रसाद की कहानी। फिर 51 नंबर क्वेश्चन पर आइए, कलाकार का दंड।
चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। कलाकार का दंड कहानी के लेखक कौन है? 51 नंबर में वृंदावन लाल वर्मा, अज्ञे इंदिरा चंद जोशी और कमल जोशी। तो क्या सही होगा? 51 नंबर में वृंदावन लाल वर्मा सही होगा। बेचन शर्मा उग्र की कहानी नहीं है। बलात्कार, चॉकलेट, दो चिड़िया और भुनगा। 52 नंबर में तो दो चिड़िया जो है बेचन शर्मा उग्र की कहानी नहीं है। बाकी तीनों कहानियाँ जो हैं बेचन शर्मा उग्र की हैं, यानी पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। राष्ट्रीय चेतना से युक्त कहानी है शैतान मंडली, ध्रुव यात्रा, लंबी दाढ़ी और चिनगारियाँ। 53 नंबर में चिनगारियाँ होगा। राष्ट्रीय चेतना से युक्त कहानियाँ चिनगारियाँ हैं। चिनगारियाँ कहानी संग्रह किसका है? आपका क्या लगाएंगे? अज्ञे, पांडे बेचन शर्मा उग्र, उपेंद्र नाथ हस्क और कमल जोशी। तो किसको लगाएंगे? 54 नंबर में बेचन शर्मा उग्र की कहानियाँ हैं। 55 नंबर पर आइए, कह रहा है जैनेंद्र की चुनी हुई चीज़ें किसी भी विदेशी साहित्यकार से टक्कर ले सकती हैं। कथन किसका है? प्रेमचंद, अज्ञे, इलाचंद जोशी और नगेंद्र। 55 नंबर में क्या लगाएंगे? प्रेमचंद सही होगा। जैनेंद्र का प्रथम कहानी संग्रह 1929 में आया था, वह है वातायन, खेल, फांसी, नीलम देश की राजकन्या। क्या लगाएंगे? फांसी सही होगा। प्रथम कहानी संग्रह 1929 में जो आया था, फांसी सही होगा। क्या सही होगा? फांसी सही होगा। जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1929, 1927, 1923 और 1930। तो क्या लगाएंगे? 1929 सही होगा। जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह 1929 में जो यही फांसी है, यही है प्रथम कहानी संग्रह, वही 1929 में प्रकाशित हुआ था। TGT 2003 में आया हुआ प्रश्न है। बार बार मैं कहता हूँ कि पहला पूछे और अंतिम पूछे तो उसको जरूर ध्यान दीजिए। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? PGT में आया हुआ प्रश्न है। अज्ञे, प्रेमचंद, मुक्तिबोध और जैनेंद्र। तो हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेंद्र सही होगा। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन हैं? GP श्रीवास्तव, जैनेंद्र, अस्क और अज्ञे। तो अपना अपना भाग्य जैनेंद्र की कहानी है। फिर यहाँ पर आइए, दिया गया है कि जैनेंद्र की कहानियों का मुख्य विषय क्या है? नारी की मुक्ति, राष्ट्रीय चेतना, इतिहास की पुनरावृत्ति, विज्ञान और मानव संबंध। 60 नंबर में तो आपका क्या होगा? नारी की मुक्ति सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, ध्यान दीजिए कि जैनेंद्र की कहानी कौन सी है? पाजेब, जाह्नवी, मास्टर साहब, उपयुक्त तो सभी। तो क्या सही है? तीनों कहानियाँ जो है जैनेंद्र की हैं। यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि यशपाल की प्रथम कहानी है पिजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ और मकरील। तो क्या लगाएंगे? यशपाल की पहली कहानी मकरील सही होगा। क्या सही होगा? मकरील सही है। यशपाल की जो पहली कहानी है वो मकरील होगा। भस्मावृत चिनगारी कहानी के लेखक हैं 63 नंबर में। आपका दिया गया यशपाल, भगवती चरण वर्मा, अज्ञे और जैनेंद्र। 63 नंबर में तो यशपाल लगा दीजिए। क्या सही होगा? यशपाल सही होगा। यशपाल को किस वर्ग में रखा जा सकता है? सामाजिक कहानीकार, ऐतिहासिक कहानीकार, पौराणिक कहानीकार और सांस्कृतिक कहानीकार। 64 नंबर में सामाजिक कहानीकार सही होगा। पहला ऑप्शन सही जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए, यशपाल का कहानी संग्रह है तर्क का तूफान, ज्ञानदान, पिजड़े की उड़ान, उपयुक्त तो सभी सही है। क्या सही है? 65 नंबर में तीनों जो है कहानियाँ संग्रह यशपाल की हैं। किसकी है? यशपाल की है। अज्ञे का प्रथम कहानी संग्रह है कोठरी की बात, विपथगा, जयदोल, अमरवल्लरी। 66 नंबर में विपथगा सही होगा। क्या सही होगा? विपथगा सही होगा। अज्ञे रचित कहानी नहीं है शरणार्थी, रेल की सीटी, धूप रेखा, पठार का धीरज। 67 नंबर में धूप रेखा जो है अज्ञे की कहानी नहीं है। बाकी शरणार्थी, रेल की सीटी, पठार का धीरज तीनों रचनाएं हैं। नई कहानियों में व्यक्ति मन के गहन स्तरों के साक्षात की परंपरा का श्री गणेश किसकी कहानियों से होता है? उपेंद्र नाथ हस्क, अज्ञे, कमलेश्वर और मोहन राकेश। क्या लगाएंगे? 68 नंबर क्वेश्चन में उत्तर दीजिए। तो अज्ञे सही होगा। जो है अज्ञे सही है इसमें जो है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अज्ञे की परंपरा किस लेखक से जुड़ती है? प्रेमचंद से, किशोरीलाल से, जैनेंद्र से और वृंदालाल वर्मा से। तो क्या लगाएंगे? जो है अज्ञे की परंपरा किस लेखक से जुड़ती है? जैनेंद्र से जुड़ती है। इलाचंद जोशी की प्रथम कहानी है सजनवा, मिस्त्री, प्रेतात्मा, चौथे विवाह की पत्नी। क्या लगाएंगे इसमें? सजनवा सही होगा। खंडहर की आत्माएं, देखिए यहाँ पर दिया गया है खंडहर की आत्माएं।
खंडहर की आत्माएं कहानी के लेखक कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी, इलाचंद जोशी, शेखर जोशी, हरिशंकर परसाई। 71 नंबर में तो इलाचंद जोशी सही होगा। खंडहर की आत्माएं कहानी इलाचंद जोशी की हैं। इलाचंद जोशी मूलतः माने जाते हैं मनोविश्लेषणवादी कथाकार, आधुनिकता बोध के कथाकार, भौतिकवादी कथाकार, चीख क्षण मूड के कथाकार। 72 नंबर में तो आपका मनोविश्लेषणवादी कथाकार माने जाते हैं। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर। फिर यहाँ पर दिया गया है कि इलाचंद जोशी की कहानी संग्रह है डायरी के नीरसपृष्ठ, आहूत, रोमांटिक छाया और सभी दिया गया है। क्या लगाएंगे 73 नंबर में? सभी सही होगा। चौथा ऑप्शन सही है। अश्क की कहानी का प्रथम संग्रह है कांगड़ा की तेली, पिंजरा, डाची, जुदाई की शाम का गीत। 74 नंबर में तो क्या लगाएंगे? अश्क की कहानी का प्रथम संग्रह, आप लोग उत्तर दीजिए जुदाई की शाम का गीत सही होगा। उपेंद्र नाथ अश्क मूलतः हैं आदर्शवादी कथाकार, यथार्थवादी कथाकार, मनोविश्लेषणवादी कथाकार और उपयुक्त सभी दिया गया है। तो क्या लगाएंगे 75 नंबर में? आप लोग उत्तर तो दे ही चुके होंगे। यहाँ यथार्थवादी कथाकार हैं। उपेंद्र नाथ अश्क जो हैं मूलतः यथार्थवादी कथाकार हैं। बोलगा से गंगा तक किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन और प्रेमचंद। तो क्या लगाएंगे? राहुल सांकृत्यायन। देखिए TGT 10 में आया हुआ प्रश्न है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन हैं? मोहन राकेश, जैनेन्द्र, यशपाल और इलाचंद जोशी। 77 नंबर में मोहन राकेश सही होगा। क्या सही है? मोहन राकेश सही होगा। फिर यहाँ पर आइए 78 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है? 78 नंबर में मलबे का मालिक सही होगा। क्या सही होगा? मलबे का मालिक सही होगा।